सो नाउ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, यहाँ पर हम देखेंगे 130 रुपये 33 पैसे का प्राइस देखने को मिला है एंड मार्केट थोड़ा सा डाउन है। सो दैट यहाँ पर पीएसयूज पर भी आज हमें प्रेशर देखने को मिला है बिकॉज ऑफ Q1 का प्रिंट। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें निकल के आई हैं, सेल में बिकवाली कर दो, ये कर दो, बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा भूल कर भी मत करिएगा। सोचिए एंड समझिए तब यहाँ पर करना है बिकॉज ऑफ मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलता है एंड जो प्राइसिंग आपकी चल रही है इससे ज्यादा इसकी बुक वैल्यू देखने को अब देखने को मिल रही है। एंड ये ना कल की बात है और आपको देखने को मिलता है कि एनालिस्ट यहाँ पर कह रहे हैं अप टू 50% सेल के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। सेल जैसे कंपनी के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, ये इनका कहना है। बट मैं आपको बताता हूँ कि पीयर कंपैरिजन अगर आप इस क्वार्टर को देख लेंगे या आप जो एक एनुअल नंबर आपके सामने आए थे मार्च में, उन नंबर्स को अगर आप उठा के देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेल के अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है, स्टॉक पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है एंड यहाँ पर आपको जो है कोई रिटर्न देता हुआ नजर नहीं आ रहा। एफ&ओ का पार्ट है एंड यहाँ पर जमकर ट्रेडिंग हो रही है। पीएसयूज में ट्रिगर बना था, हायर साइड गए स्टॉक और उसके बाद जो एफ&ओ वाले हैं उनमें आपको सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिला बिकॉज ऑफ कमाने का मौका ज़्यादा था। सो दैट सेल यहाँ पर जो है आपको 170-72 के आसपास देखने को मिला बट यहाँ पर डाउन आ गया। एंड एनालिस्ट का कहना है कि कंपनी यहाँ पर हिट कर सकती है बिकॉज ऑफ लो वॉल्यूम सबड्यूड स्टील प्राइसेस। अब ऐसा तो नहीं है कि सेल के साथ ही है, टाटा स्टील भी स्टील में आती तो उनके लिए भी है, JSW स्टील भी आती है, तो ऐसा नहीं है कि सेल के लिए ही सिर्फ और सिर्फ ये प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं, सबके साथ ही होगा, पूरे सेक्टोरियल यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि जो स्टील प्राइसेस है वो सिर्फ सेल के लिए तय नहीं है, वो सभी के लिए तय है। एंड हमने देखा अभी अभी तो ये निकल पाया, मतलब 180 इस कैंडल तक का टारगेट था एंड 172 के आसपास का यहाँ पर जो है हाई लगते हुए दिखा है और उसके ऊपर फिर बढ़ नहीं पाया बिकॉज ऑफ ट्रिगर आ चुके थे। एंड 4 जून का आपको डे याद ही होगा किस तरीके से यहाँ पर बिकवाली हावी हुई एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टॉक भी गिर गया, रिकवर नहीं हो पाई, ये तो एक साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। बट अभी भी इसने कभी एक मुड़कर भी नहीं देखा अपने ऑल टाइम हाई की तरफ, यानी कि ये ऑल टाइम हाई अराउंड यहाँ पर 290 के अराउंड 290 रुपए के अराउंड ये ऑल टाइम हाई अभी तक इस स्टॉक ने नहीं देखा। बहुत सारे पीएसयू स्टॉक हैं जो कि फालतू स्टॉक्स हैं जिनके यहाँ आप देखेंगे कि वॉल्यूम आपकी जो सेल्स या प्रॉफिटेबिलिटी है उनमें ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी और अंडर वैल्यूड भी नहीं रहे, ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, लेकिन लोगों का वहाँ पर ध्यान है। तो मैं तो यहाँ पर यही देख रहा हूँ कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर अंडर वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी कूट कर भरी हुई है एंड अगर कोई निवेशित है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं जो बात ना ये एनालिस्ट यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी में भी कभी करते थे, मार्केट अगर खराब होगा तो सबके लिए खराब होगा, सेल के लिए खराब नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर आती रहती हैं ऐसी रिपोर्ट, लेकिन स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से और अंडर वैल्यूएशन नीड है क्योंकि अपने बुक वैल्यू से नीचे ही चल रहा है ये स्टॉक। एंड जब मैं ये देखता हूँ तो मेरे यहाँ पर ना होश उड़ते हैं। असलियत बात ये है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए, ये 10 साल में 7%, स्टॉक चला 4%, 10 साल का रिटर्न है ये आपका 10 साल का स्टॉक प्राइस CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। 5 साल का देखेंगे 7% का यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ रही है, स्टॉक 28% चला है। 3 साल का देखेंगे -4% का डाउन एक डी ग्रोथ हमें देखने को मिली है एंड 3 साल में स्टॉक -1% का रिटर्न, यानी कोई भी रिटर्न नहीं। 12 ट्रेलिंग मंथ का अगर आप देखेंगे 179% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, स्टॉक चला है सिर्फ और सिर्फ 42%। अब आप समझ गए ना, ये हकीकत है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंडर वैल्यूड एंड वगैरह वगैरह बोलकर यहाँ पर काम चलाया जाता है, इसकी वैल्यू निखरी नहीं पा रही है एक्चुअल में। अगर आप देखेंगे 172 गया लेकिन बिकवाली इतनी हावी हो जाती है विदाउट एनी रीजन, इससे भी महंगे, इससे कई गुना महंगे आपको रेलवे स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे जिनमें ग्रोथ नहीं आ रही है, जो अब अंडर वैल्यूड भी नहीं रहे, ये तो बुक वैल्यू से ऊपर ही नहीं जा पा रहे। तो इस बात को आप समझिए, अगर आप निवेशित हैं तो 10-15 रुपए के रिस्क को ऐसा मत सोचिए कि कोई एटम बम गिर गया, ठीक है ना। अगर मार्केट गिरेगा, काफ़ी हाई वैल्यूएशन चल रहे हैं पीएसयू स्टॉक में दबाव देखने को मिलता है, इन पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन इन पर इतना नहीं देखने को मिलेगा कि भैया आपके ऊपर एटम बम गिर जाए, ऐसा नहीं है यहाँ पर। एंड ये रहा आपका बुक वैल्यू। अब इसको देखेंगे तो फिर क्या ही कहेंगे, 138 रुपये 18 पैसे का बुक वैल्यू है आपका, आप चल रहे हो 130 रुपये पे, आप बुक वैल्यू के नीचे चल रहे हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? मार्केट एक समय तक किसी स्टॉक को अंडर वैल्यूड रख सकता है या किसी स्टॉक को ओवर वैल्यूड रख सकता है,
उसके बाद मार्केट अपना डिसीजन बना लेता है। यहाँ पर अंडर वैल्यूएशन एक लंबे टाइम से एक बनी हुई है एंड हमें कोई हायर साइड देखने को मिले। टाटा स्टील हायर साइड गया, आपके बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत हाई गए। मानता हूँ कि सेल और उनके कंपैरिजन यहाँ पर जो है ना नहीं हो सकता, सेल की जो ग्रोथ है वो कम है उनके कंपैरिजन, बट अगर आप वैल्यू देखेंगे तो वैल्यूएशन तो क्या यार उनकी आधी वैल्यूएशन भी यहाँ पर नहीं मिल सकती। ये बात है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है कुछ मेरा निवेश रखा है तो उसके लिए मैं बड़बड़ा कर कूद कर कह रहा हूँ कि भाई ये ऐसी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो अंडर वैल्यूएशन देखने को मिल रही है ना, काफ़ी एक ना प्रॉब्लम वाली बात रही है, क्योंकि 121 पर लमसम ये जनवरी की बात रही है, 1 जनवरी की, जब 2024 के स्टॉक्स पर हम बात कर रहे थे। सेल सबसे मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक दिखा था और लग रहा था ये 200 या 200 के पास जाएगा तो 200 के ऊपर तो निकलेगा जरूर, बट ऐसा हो नहीं पाया। अंडर वैल्यूएशन खत्म नहीं हो रही है। निवेश जो है यहाँ पर वो आप जो रख रहे हैं वो जरा सोचिए समझिए, अपने यहाँ पर पैरामीटर्स पर स्टॉक को देखिए, ना कि इन एनालिस्ट की रिपोर्ट्स पर। एंड यहाँ पर ना पहले ऐसी आ चुकी हैं एंड वो बकवास चली गई रिपोर्ट्स। 18.63 का आपका जो है पी रेशियो देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री भी 43.13 पर चला गया। अब आप बताओ कि क्या करना। एंड ये सारे रहे आपके जो पीयर कंपैरिजन, आप 0.94 के बुक वैल्यू पर आप काम कर रहे हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू पर। टाटा स्टील 2.08, 2.05 पर जिंदल स्टील एंड पावर, जिंदल स्टेनलेस 3.66 टाइम एंड जेएसडब्ल्यू स्टील लमसम 2.5 के आसपास का होगा। एंड आप कर रहे हैं एक 1 टाइम के भी बिलो। अगर 1.5 टाइम पर भी ट्रेड करोगे तब भी कोई खराब नहीं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड मैं तो बोलता हूँ नेट सेल एंड नेट प्रॉफिटेबिलिटी देख लीजिए कि किसका जोरदार है, टाटा स्टील का जोरदार है या सेल का जोरदार है। एंड लास्ट, तो मुझे लगता नहीं है ये सारे जो आपके सामने मैंने आपके सामने रखे हैं ये पब्लिकली हैं, आप खुद भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये छुपे हुए कुछ चीज़ें हैं आपके सामने। तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा कि आपका स्टॉक जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू के ही नीचे ट्रेड कर रहा है, बहुत सोच समझ के। एंड कोई ऐसा नहीं है कि आपका लॉस मेकिंग कोई कंपनी है, पहले एक ज़माने में थी बट अब नहीं है वो। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सारे पैरामीटर्स पर उतर जाए तब यहाँ पर जो है आपको निवेश जो है वो आगे रखना है। अदरवाइज मुझे ये तो बेतुकी बात लग रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो इंपॉर्टेंट लेवल पहले थे वही अभी है, 124.65। इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया 4 जून को, ठीक है, और यहीं से घूमा था एंड वापस से 160 तक गए, 160 को क्रॉस नहीं कर पाए। 160 आगे चलकर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, आगे चलकर 160 गए तो यहाँ पर टेस्टिंग होगी कि ये निकाल पा रहे हैं या निकाल पा रहे हैं। 160 पे अगर ब्रेकआउट देंगे तो एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक ने पीछे 3-4 बार 124 से 120 के भीतर सपोर्ट लिए, यानी कि ये मेरे लिए 4 रुपए की जो रेंज है ना वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती। अगर 120 से 124 ये अगर टिके रहे स्क्रीन पर तब तो यहाँ पर कुछ नहीं बिगड़ना है, अदरवाइज यहाँ पर जो है एक बिग मूव यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल ही जाना है। तो ये एक बात समझ में आ रही है। एंड अगर इस रेंज के आसपास मिले तो जो चेज करते हैं स्टॉक्स को, एक एसएल लेकर चेजिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम आ जाएगा। तो ये आपके सामने, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी हाल फिलहाल में कोई मूव बन नहीं रहा है एंड किसी का ध्यान यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर रहता नहीं। ये एक बात समझ में आई, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है, लेकिन निवेश के लिए एक बेहतर स्टॉक कहीं ना कहीं दिखता है, ये पैरामीटर्स पर उतरता है। तो आपके सामने सारी चीज़ें हैं, बड़ा सोच समझिए एंड खुद भी यहाँ पर सर्च करिए, उसके बारे में समझिए, तब जाकर कुछ डिसीजन लीजिएगा। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एंड एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा या खुद की स्टडी करिएगा। खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।